नमस्कार मित्रों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपकी जो जीके की वन लाइनर क्लास है उसमें। तो अपन इस क्लास में जो जीके के वन लाइनर इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला वन लाइनर है कि सेकावाटी के पंच पाणे। ध्यान देना, जो सेकावाटी के जो पंच पाणे हैं, जो ठिकाने वो कौन कौन से हैं। तो ध्यान देना, पहला है नवलगढ़, दूसरा है ढूंढलोत, तीसरा है मंडावा, चौथा है बिसाऊ और पांचवा है मलसीसर। क्वेश्चन ऐसा बनेगा कि इनमें से तीन दे देगा और एक अलग, और पूछेगा भाई इनमें से शेखावटी के पंच पाणे में सम्मिलित नहीं है। तो आपको अगर याद है तो आप आंसर सही कर सकते हो। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ढंग से याद करना। शेखावटी के पंच पाणे में नवलगढ़, ढूंढलोत, मंडावा, बिसाऊ और मलसीसर शामिल है। अगला वन लाइनर है कि जो राजस्थान का जो प्रसिद्ध नीमूचना हत्याकांड है वह कब हुआ था। तो ध्यान देना, ये 14 मई 1925 को हुआ था। 14 मई 1925 को। अगला वन लाइनर है कि अजमेर में राजपुताना एजेंसी की स्थापना कब हुई। तो ध्यान देना, जो अजमेर में जो राजपुताना एजेंसी है इसकी स्थापना 1932 में हुई थी। कहां पर? अजमेर में। ध्यान देना। अगला है कि 1857, ध्यान देना, 1857 क्रांति के समय भरतपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे। यानी ध्यान देना, 1857 क्रांति के समय जो भरतपुर का जो पीए था, पॉलिटिकल एजेंट, वो आपके मोरिसन था। चौरिकर, ध्यान देना, चौरिकर। राजस्थान में बिजोलिया रियासत में एक कर लगाया जाता था, चौरिकर। तो चौरिकर कब और किसने लगाया? तो ध्यान देना, 1903 ईस्वी में राव कृष्ण सिंह ने। ध्यान देना, जो चौरिकर है, चौरकर या चौरिकर, यह 1903 में राव कृष्ण सिंह के द्वारा लगाया गया। ध्यान रखना। अगला वन लाइनर है कि किसे राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है। किसे राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है? तो जो बाल मुकुंद बिस्सा है, मारवाड़ रियासत से संबंधित है, तो जो बाल मुकुंद बिस्सा है इन्हें राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है। इधर अपन देखेंगे अलवर से संबंधित मुख्य वन लाइनर। राजस्थान का नंदन कानन किसे कहा जाता है? तो ध्यान देना, जो अलवर में जो सिलीसेट झील है इसे राजस्थान का नंदन कानन भी कहा जाता है। और जो आपके सिलीसेट झील है ये कहां स्थित है? अलवर जिले में। तो ध्यान रखना, राजस्थान का जो नंदन कानन है वह सिलीसेट झील को कहा जाता है, जो आपके अलवर जिले में स्थित है। अगला है कागजी पोट्री। कागजी पोट्री कहां की प्रसिद्ध है? ये अलवर जिले की प्रसिद्ध है। यानी जो बर्तन बनाए जाते हैं बिल्कुल पतले, तो उसे क्या बोला जाता है? कागजी पोट्री। और ये कागजी पोट्री आपके अलवर जिले की प्रसिद्ध है। सीधा क्वेश्चन बनेगा कि कागजी पोट्री किस जिले की प्रसिद्ध है? अलवर की, भरतपुर की, धौलपुर की या फिर दौसा की? तो अगर आपको याद रहेगा तो आप सही आंसर कर दोगे, अलवर। अगला है भानगढ़ का किला किस जिले में स्थित है? ध्यान देना, जो भानगढ़ का जिला है वह आपके अलवर जिले में स्थित है। जो भानगढ़ का किला है इसे भूतिया किला भी कहा जाता है। भारत का सबसे डरावना किला भी इसे ही कहा जाता है। अगला है कुंवारा किला या बाला किला। ध्यान देना, कुंवारा किला या बाला किला राजस्थान किस जिले में स्थित है? तो ये भी आपके अलवर जिले में स्थित है। कौन सा किला? कुंवारा किला या बाला किला। अगला वन लाइनर है कि राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट वन लाइनर है कि राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? तो ये आपके सरिस्का अभ्यारण्य है, जो अलवर जिले में स्थित है। माचिस उद्योग कहां का प्रसिद्ध है? तो माचिस उद्योग भी आपके अलवर जिले का प्रसिद्ध है। अगला वन लाइनर है हसन खां मेवाती का पैनोरमा किस जिले में स्थित है? तो ध्यान देना, जो हसन खां मेवाती का पैनोरमा है ये भी आपके अलवर जिले में स्थित है। अगला वन लाइनर है कि भरतहरि का प्रसिद्ध मंदिर किस जिले में स्थित है? ध्यान देना, जो भरतहरि का मंदिर है ये भी आपके अलवर जिले में स्थित है। बम नृत्य कहां का प्रसिद्ध है? वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा ये वन लाइनर कि बम नृत्य कहां का प्रसिद्ध है? तो अलवर और भरतपुर जिले का जो बम नृत्य है वह प्रसिद्ध है। अगला वन लाइनर है कि अली बख्शी ख्याल
ध्यान देना, अली बख्शी ख्याल किस जिले का प्रसिद्ध है? तो ये भी आपके अलवर जिले का प्रसिद्ध है। वन नृत्य पूछा जाए तो अलवर भरतपुर में, अगर अली बख्शी ख्याल के बारे में बात की जाए तो ये भी आपके अलवर में है। और अगला वन लाइनर है गोटा उद्योग, वेरी इंपॉर्टेंट है कि गोटा उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है? तो जो गोटा उद्योग है यहाँ पे खंडेलाल सीकर का प्रसिद्ध है। तो इस क्लास में अपन ने जो महत्वपूर्ण वन लाइनर थे वो देखे। आप इन क्लासों का बार बार रिवाइज करें, अभ्यास करें। जितना आप इनको बार बार अभ्यास करेंगे, रिवाइज करेंगे, आपको उतना ही ये अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे। और आप हमें सपोर्ट करें। हमारा जो यूट्यूब चैनल है हिंदी जीके पाठशाला, इसको आप अपने दोस्तों में, ग्रुप में शेयर करें ताकि हमें मोटिव मिल सके। थैंक यू।